अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कितने मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का नेम है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो नेम से थोड़ा आइडिया हो गया होगा आप लोगों को कि कोई भी इक्वेशन गिवन होगी तो हमने इक्वेशन का स्क्वायर कंप्लीट करते हुए हमने उसकी रूट्स निकालनी है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने बाय दी कंप्लीटिंग स्क्वायर प्रोसेस। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जैसे आप देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मैंने कोई भी रैंडमली लिख लिया है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो सॉल्व करके देख सकते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमने कहाँ कैसे कंप्लीट स्क्वायर करना है, किस इक्वेशन का करना है। तो जो इक्वेशन हमें गिवन होगी ना, ठीक है, उसको पहले हम देखेंगे कि क्या उसका डायरेक्ट कंप्लीट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर मतलब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th और 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अलजबरा में कि कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्मूला यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्मूला। ये इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है, ये इसकी क्लोज फॉर्म है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब देखिए इक्वेशन हमें इस फॉर्म में गिवन है। ठीक है, इस फॉर्म में गिवन है। ठीक है, और इसमें b की वैल्यू हमें नहीं पता इक्वेशन के अंदर, वो हमने निकालनी है। ठीक है, तो हमने ये फॉर्म मौजूद है, हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर करना है, इस फॉर्म में लेके आना। तो हम क्या लिखेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू माइनस एक्स। ये +1 था, जब ये राइट पे गया तो -1 कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद कहता है वी नो दैट, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हमें पता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद फॉर्मूला, यानी ये वाली इक्वेशन जो है हमारे पास गिवन है, इसको हमने कंपेयर करना है फॉर्मूला के साथ। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर यानी एक्स की जगह क्या है, a है, यानी a की जगह क्या है, x है। फॉर्मूला देखें, फॉर्मूले में a की जगह x है। ठीक है, अब ये 2 फॉर्मूले का और ये a जो है वो x है। ठीक है, उसके बाद 4 में से 2 तो गया फॉर्मूले का, पीछे क्या बच गया 2। ठीक है, तो b की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, b की वैल्यू 2 लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है 2 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 4 आता है। ठीक है, 2 फॉर्मूले का। ठीक है, a की जगह पे x है और उसके बाद b जो है वो जाहिर है 2 आएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 जो होता है वो 4 होता है। तो b की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई कि b की वैल्यू 2 है। तो अब क्या करेंगे कि जाहिर सी बात है, फॉर्मूले में हमें पता है कि a स्क्वायर है, 2ab भी है, अब b स्क्वायर नहीं है। इस इक्वेशन में आपको कहीं भी 2 का स्क्वायर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि b का स्क्वायर यानी ये वाला इस इक्वेशन में लिखेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर था प्लस 2 फॉर्मूले का, a की जगह x आ जाएगा, b की जगह 2 आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई x आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब वही बात b का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर इक्वल टू ये वाली इक्वेशन कर रहे हैं ना सर, तो -1 प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए आपने मैथ में ये रूल पढ़ा होगा कि जब हम कोई भी डिजिट को ऐड करवाते हैं इक्वेशन के साथ, या हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं या हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम बोथ साइड्स पे करवाते हैं, लेफ्ट साइड पे भी करवाते हैं, राइट साइड पे भी करवाते हैं। ये ऐसा नहीं कर सकते कि हमने राइट पर 2 स्क्वायर को ऐड कर दिया तो हम लेफ्ट पे नहीं करेंगे, हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है राइट के लिए भी। अगर हम लेफ्ट में चेंजिंग कर रहे हैं तो वही सेम चेंजिंग राइट में भी होगी। तो इस वजह से हमने यानी यहाँ पे क्या किया, 2 स्क्वायर को यहाँ भी ऐड कर दिया, 2 स्क्वायर को यहाँ भी ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ तो ऐड करने की लॉजिक है कि हमने फॉर्मूला कंप्लीट करना है, क्योंकि b की वैल्यू मौजूद है। और यहाँ की लॉजिक राइट साइड पे चेंजिंग करने की लॉजिक मैंने आपको बताई है, क्योंकि हम लेफ्ट पे चेंज कर रहे हैं तो राइट पे ऑटोमेटिकली वही चेंजिंग होगी। तो ये थी लॉजिक। अब क्या बात आ जाती है कि देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 -1। अब देखें ये इक्वेशन है, इसमें डायरेक्ट भी तो हम कर सकते थे कि 4 को इधर राइट पे भी ऐड कर दो, लेफ्ट पे भी ऐड कर दो, तो कोई मसला तो नहीं होता। ठीक है, कर सकते थे ऐड डायरेक्ट भी, बट ये सारा प्रोसेस करने का मकसद ये था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 4 को ही ऐड करना है। मतलब अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते 4 को ऐड तो कोई मसला नहीं था, बट अगर हम यहाँ पे 4 को ही क्यों ऐड करेंगे, 3 को भी तो कर सकते हैं, 2 को भी ऐड कर सकते हैं, 6 को कर सकते हैं, एनी मोर डिजिट कोई भी हो। ठीक है, हम कर सकते हैं ऐड, बट यहाँ 4 को ही क्यों किया, तो वो 4 को ही क्यों किया उसका आंसर आपको ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद मिलेगा कि हमने b की वैल्यू निकाली, ठीक है, फिर b का स्क्वायर किया, वो बना 4। इसलिए हमने लॉजिक के तहत वही चेंजिंग राइट में भी की, यानी दोनों की तरफ 4 को ऐड कर दिया। अब क्या किया, ये देखें, ये बन गई पूरी इक्वेशन, ये वाली फॉर्म बन गई एक्सटेंडेड फॉर्म। ठीक है, अब इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, वही काम हमने यहाँ किया कि x प्लस ये b स्क्वायर था, ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर था, तो मैंने क्या लिखा, x प्लस 2 यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। अब क्या बात है कि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि x का स्क्वायर तो नहीं ना होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, जिसकी वजह से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और √3 आ जाएगा। अब x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस √3। अब प्लस माइनस क्यों आया, जब हम अलजबरा में लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे एक्स की टर्म यानी वेरिएबल के ऊपर अगर हमारे पास स्क्वायर हो और हम स्क्वायर रूट लेते हैं, वो कैंसिल हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी साइड है उसके ऊपर उसके साथ अंडर रूट वाली टर्म के साथ प्लस माइनस आ जाता है। ठीक है, तो x प्लस 2 इक्वल टू प्लस माइनस √3, एंड जब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम x लेफ्ट साइड पे रखेंगे, बाकी जितनी भी टर्म्स हैं हमको राइट पे ले जाएंगे। तो x इक्वल टू ये प्लस था, यहाँ जब हम इसको राइट पे लेके गए तो -2 आ जाएगा, -2 प्लस माइनस √3। तो ये क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये दो रूट्स हैं, x की दो वैल्यूज हैं, वो कैसे हैं, जैसे -2 और प्लस √3। दूसरी होगी x इक्वल टू -2 माइनस √3, क्योंकि ये प्लस और माइनस है, एक दफ़ा ये प्लस में आएगी टर्म, एक दफ़ा ये माइनस में टर्म आएगी, तो ये हमारे कहलाती है रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ये जो इक्वेशन हमने ली थी ये x की, एक तो इसको ये कह सकते हैं कि हमने वेरिएबल